नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि टैली में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं। और ये चाहे वो डेटर्स के लिए हो, क्रेडिटर्स के लिए हो या फिर किसी भी लेजर के लिए हो। आप अपना टैली प्राइम ओपन करें, ओपन करने के बाद F11 प्रेस करें या फिर यहाँ कंपनी पर क्लिक करें, फीचर्स पर क्लिक करें। यहाँ शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स दोनों यस रहने दें। उसके बाद मेंटेन अकाउंट्स पर यस करें, उसके बाद अनेबल बिल वाइज एंट्री पर भी यस कर दें। उसके बाद फिर हम अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर यस करें। ये यस करने के बाद हम यहाँ पे कंट्रोल ए के द्वारा इंफॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो कंपनी लेवल पे हमने इंटरेस्ट की सेटिंग कर दी है। अब क्या करना होता है कि जिस जिस भी पार्टी का आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उस पार्टी के अकाउंट के मास्टर में जाकर हमको चेंज करना होगा। चेंज तब करना होगा जब यदि वो आपने अकाउंट पहले से क्रिएट किया हो। जैसे हम मैं अभी बताऊंगी, किसी डेटर्स का अकाउंट बताऊंगी। तो अब वो डेटर्स का अकाउंट यदि हम या तो उस जब उस पार्टी का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे तो उस वक्त भी वो सेटिंग कर सकते हैं, या फिर हम यदि ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो हम बाद में भी अल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक डेटर्स का अकाउंट ले रही हूँ। वो डेटर जैसे कि अब पहले मैं बता देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो पहले हम अकाउंट खोल लेते हैं। ये लेजर हमने गए, हमने देखा ओंकार एंड सन्स। ये हमारी जो है ओंकार एंड सन्स से हमारी एक डेटर से हमारे, हम पूरे पूरे पीरियड का इसमें देख लेते हैं। देखिए, इस पार्टी से क्या हुआ है कि 3 टाइम्स हमने 3 बिल रेज किए हैं, 3 सेल्स हुई है हमारी, और एक पेमेंट भी आया है। लेकिन ये क्या, देखिए अब पेमेंट कितना लेट आया है। कुछ बिल का तो पेमेंट आया ही नहीं है, जिसका आया है उसका भी कम आया है। तो अब हम चाहते हैं कि इस पे इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। तो ये ओंकार एंड सन्स में सेल्स किए तो ये हमारे डेटर्स हुए। अच्छा, यही आप जिस लेजर में चाहते हैं आप उस लेजर के लिए आपको करना होगा। जैसे ओंकार एंड सन्स की बात करें तो इसका लेजर ऑलरेडी क्रिएट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे। हम पहले गेटवे ऑफ टेली पे आ जाते हैं, मास्टर्स के अंदर अल्टर पे जाते हैं। या फिर आप जब लेजर क्रिएट करते हैं, जैसे इसी ओंकार एंड सन्स का यदि फर्स्ट टाइम जब लेजर क्रिएट किया था उस वक्त भी मैं ये सेटिंग कर सकती थी। तो यहाँ अल्टर पर क्लिक करेंगे। अल्टर पे जाने के बाद हम लेजर पे जाते हैं। यहाँ पर हम ओंकार एंड सन्स का अकाउंट ओपन करते हैं। ये देखिए, नाम ओंकार एंड सन्स दिया। अंडर कौन सी में, ये डेटर्स की बात कर रही है तो डेटर्स, यदि आप अपने क्रेडिटर्स में करना चाहें तो क्रेडिटर्स लें। अब यहाँ पर उसके बाद नीचे की ओर देखिएगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यहाँ पर हमको यस करना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने सेल्स की, अब हम चाहते हैं कि हमें 30 दिन तक तो यदि अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 30 दिन के बाद यदि आप पेमेंट करते हैं तो 30 दिन के नेक्स्ट डे से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या है, 30 डेज है। आप इसको कम ज्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं या फिर जीरो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं आपको तो तत्काल पेमेंट चाहिए तो आप जीरो भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें सेट करें। उसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यस। उसके बाद एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर भी हम यस करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट पैरामीटर्स के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप F12 प्रेस कर लें। अब वो पूछेगा यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, यहाँ पर हमको यस करना है। यस करने के बाद देखिए सबसे ऊपर कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी बिल होते हैं, जितना सभी टाइम सब टाइम इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो यस कर दें। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको नो रहने दें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे नीचे की और हम इंटरेस्ट रेट वगैरह सब देंगे, तो जितने भी पैरामीटर्स है क्या आप ट्रांजेक्शन वाइज चाहते हैं कि चेंज करें मतलब एक बार तो यदि यहाँ पर हमने दे दिया तो एक तो ये है कि आप हम चाहते हैं कि नहीं यही रेट फिक्स रहे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ट्रांजेक्शन के हिसाब से चेंज करते जाए, मतलब जब जब हम बिल की एंट्री करें तब तक हम उसमें क्रेडिट पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग देना अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यस कर दें। तो ज्यादा अच्छा ये रहता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हम सेम ही रखते हैं, तो हम जो पैरामीटर्स है वो सेम रहते हैं, तो फिर हम यहाँ पर नो रहने देंगे। ये जो है इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जो बिल की डेट है वो आप इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करने चाहते तो उसके लिए आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की ओर आप आ जाएं। यहाँ पर रेट देखिए, हमको रेट डालना, जैसे 12% पर कैलेंडर ईयर, मतलब पर ईयर आप कितनी रेट रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आप पर मंथ भी रख सकते हैं, पर ईयर भी। जैसे मैंने यहाँ पे 12% पर ईयर लिया। अब देखिए यहाँ पे अपने सामने 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है। 30 डेज मंथ, आप क्या चाहते हैं
कि जो रेट आपने रखी है वो मंथ वाइज रखे। अब जैसे मंथ वाइज रखूंगी तो मैं यहाँ पे 12 की जगह क्या देना होगा, मेरे को 1% देना होगा। 1% 30 डेज मंथ, अच्छा 30 डेज मंथ आप ले लेंगे तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जैसे 1% से निकालेगा, उस अमाउंट को 30 से डिवाइड करेगा, और मान लीजिए 7 डे का इंटरेस्ट है तो 7 लेगा, मतलब अगर उस महीने में 31 डेज है तो भी वो 30 डेज ही लेगा। ऐसे ही पर ईयर लेते हैं तो हम यहाँ पर रेट भी हमको ईयर वाइज लेनी है, और यदि हम 36 ईयर पर ईयर लेते हैं तो वो 30 जिस जिस साल 366 डेज होंगे ना, उस दिन भी वो 365 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो ज्यादा अच्छा है हम कैलेंडर मंथ या कैलेंडर ईयर सिलेक्ट करें। तो जैसे यहाँ पर हम कैलेंडर ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बात कर रही है कि जो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है वो हमको जितने भी बैलेंसेस है, चाहे डेबिट या क्रेडिट, सब पे करने हैं, या फिर ओनली क्रेडिट बैलेंस पे करना है या ओनली डेबिट बैलेंस पे करना है। तो ये हमारे डेटर्स है तो हम यहाँ डेबिट बैलेंस पे लेंगे, यदि क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट बैलेंस ओनली ले सकते हैं। या आप चाहते कि नहीं, जैसे हमने पेमेंट कर दिया है, एडवांस पेमेंट किया, तो हम चाहते कि नहीं उस एडवांस पेमेंट पे भी हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप सारे ऑल बैलेंसेस पे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं डेबिट बैलेंस ओनली पर लेती हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑलवेज, फिर कैलकुलेशन फ्रॉम, कैलकुलेशन किस डेट से करना है। एक होती है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, एक जिस दिन हमने बिल की एंट्री की है। एक डेट होती है ड्यू डेट ऑफ इनवाइस रेफरेंस। अब ड्यू डेट कौन सी, जैसे मैंने कहा था 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, तो जैसे 1 अप्रैल था तो 30 दिन के बाद की जो डेट आएगी वो ड्यू डेट क्या होगी, इसकी ड्यू डेट हो जाएगी इनवाइस की। तो वो ड्यू डेट हमको लेना है। या इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इफेक्टिव डेट मतलब जैसे बिल तो हमको, बिल की डेट कुछ और है लेकिन वो बिल हमको 2 दिन बाद मिल, हमारा जो माल है गुड्स है वो 2 दिन बाद आया है। तो ऐसी स्थिति में जो माल जब आया है वो डेट इफेक्टिव डेट आपको लेना है। जो भी डेट आप चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ड्यू डेट ऑफ इनवाइस लेंगे। राउंडिंग, आप राउंडिंग चाहते हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग, अपवर्ड या नॉर्मल राउंडिंग, वो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर ली हमने इन्फॉर्मेशन, फिर कंट्रोल ए कर दे, यहाँ पे भी हम सेव कर देते। तो ये हमने लेजर में जाके सेटिंग कर दी है। अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं कि इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ हुई है, कैसे देखते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टेली में आकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएं। इसमें आप नीचे की ओर आए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएं। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, डेटर से इसलिए रिसीवेबल, यदि आप पेबल क्रेडिटर्स पे निकालते तो आप क्या होते हैं, इंटरेस्ट पेबल देखते हैं। हम इंटरेस्ट रिसीवेबल पर जाते हैं। इंटरेस्ट हम यहाँ पर हम पीरियड भी लेते हैं, मैं पूरा साल का देख लेते हैं हम, 31 मार्च 23 तक का। देखिए, अब करंट एसेट्स में गए, सन्ड्री डेटर्स में हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन वो बता रहा है, और क्लिक करते हैं हम। ओमकार एंड सन्स की इसने इंटरेस्ट कैलकुलेशन ले ली है। अब इस पार्टी का हमको किस किस बिल पे थे, देखिए 3 बिल थे, उन तीनों बिलों के अगेंस्ट उसने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर ली है। अब इसके और डिटेल में देखना है तो फिर हम क्लिक इंटर कर देंगे। इंटर करा तो देखिए 3,80,000 का बिल था, 1 नवंबर का बिल था। अब 31 दिसंबर को क्या हुआ कि उसने 3,40,000 का पेमेंट कर दिया। 31 दिसंबर को 3,40,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब 3,80,000 पे तो 1 नवंबर था, एक 30 दिन का क्रेडिट पीरियड था, तो इसे कहाँ से 3,80,000 का बिल था। ये आपका 1 अक्टूबर का बिल था। देखिए बिल की डेट ये है, 1 अक्टूबर 22 का बिल था। और अब इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट हुआ उसका, हमने 30 डेज क्रेडिट पीरियड दिया था, तो उसने 1 अक्टूबर 22 से इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया, उसने किया है 1 नवंबर 22 से लेके जब तक हमको पेमेंट आया है। 31 दिसंबर को हमारे पास पेमेंट आया तो 31 दिसंबर पर 3,80,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 61 डेज के लिए 12% से। फिर क्या होता है कि 31 दिसंबर को इस बिल के अगेंस्ट 40,000 का पेमेंट आया था, तो इस 40,000 रुपए पे 40,000 रुपए कम पेमेंट आया था, तो इस बचा हुए 40,000 पे उसने यहाँ 31 दिसंबर तक तो हो गया था पूरा। फिर 40,000 पे भी जो जनवरी से मार्च का क्रेडिट, क्योंकि अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया 40,000 का, तो इस 40,000 पे भी उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। ऐसे जो सेकेंड बिल था इसका तो एक भी पेमेंट नहीं आया, इस पे इंटर करें, ये देखिए इस पे भी 60 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। तो इस तरह से उसने 1 महीना 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देके अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और आपका टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का जब हम 31 मार्च को देखते हैं तो पूरे साल, अच्छा जिस डेट पे आप देखना चाहें ना उस डेट पे आप देख सकते हैं। तो टोटल वो उतने, जिस डेट पे आप देखेंगे उसी डेट तक का वो इंटरेस्ट बताएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा बना 15,262 रुपए का। एक बार हम इसको लेजर को भी देख लें तो हमको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अकाउंट्स बुक में जाते हैं, लेजर,
1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 का। देखिए 3 बिल की पोस्टिंग की थी और उसमें से एक पेमेंट आया था, वो भी देखिए 3,40,000 का ही था, इसलिए 3,40,000 पे तो उसे 31 दिसंबर तक और फिर 40,000 का जो था उसके आगे के लिए लिया था। ठीक है, और बाकी बिल पे तो आया ही नहीं था पेमेंट। एक चीज को और आपको ध्यान रखना, ये सेटिंग जैसे जब आप पार्टी के क्रिएट करेंगे तब सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद आप जब भी ये पेमेंट की एंट्री करें, जब आप पेमेंट की एंट्री करते हैं तो उस वक्त आप चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे डेट लिया, देखिए पेमेंट लिया, ये यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगेंस्ट रेफरेंस नंबर जरूर डालें, नहीं तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट जो है पूरी पूरी बिल वाइज पूरे पूरे अमाउंट पे कर देगा। तो आपको यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, जैसे हमने पहले बिल जो भी रेफरेंस नंबर था वो बिल वाइज आ जाएगा। जैसे फर्स्ट बिल था, हमने फर्स्ट बिल लिया, फर्स्ट बिल में हमको कितना चाहिए था, 3,40,000 रुपए, 30,000 रुपए हैं। अब ये 3,40,000 रुपए हमने इसके पेमेंट के अगेंस्ट लिया। जितने भी बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट करते हैं वो रेफरेंस नंबर अगेंस्ट बिल का रेफरेंस नंबर आप ना देना भूले, नहीं तो फिर आपकी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। ठीक है, ये कंट्रोल ए हमने कर लिया। चलिए अब हम क्या चाहते हैं, अब इस इंटरेस्ट का है, देखिए डेटर से हमको पेमेंट लेना होता है, तो इंटरेस्ट लेंगे हम। तो इंटरेस्ट लेंगे तो हम इसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कैसे बनाना है वो भी हम देख लेते हैं, वो हमको ऑटोमेटिक उसमें अमाउंट आ जाएगी। चलिए उसके लिए हम जाते हैं क्रिएट, गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स में क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में हमको क्या करना है, वाउचर टाइप पे जाएंगे। अकाउंटिंग मास्टर में वाउचर टाइप पे जाते हैं, यहाँ पर हमको वाउचर टाइप लेना है डेबिट नोट। देखिए यहाँ पर हमने डेबिट नोट लिया, ये बोल रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने पहले ही बनाया हुआ है तो हम उसको अल्टर कर लेते हैं। देखिए अब इसके लिए हम क्या जाएंगे, वो अल्टर पे जाते हैं, वाउचर टाइप पे जाते हैं। आप क्रिएट कर लें, अगर आपने नहीं किया हो तो डेबिट नोट पर जाएंगे। अब यहाँ पे डेबिट नोट पे जाने के बाद बस आपको यहाँ सिर्फ क्या करना था, जब वाउचर क्रिएट कर डेबिट नोट क्रिएट करना था तो आप यहाँ डेबिट नोट उसका नाम देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सीधा नेम ऑफ क्लास पे आना है, ये सब कुछ आपको नहीं करना है, आपको सीधा नेम ऑफ क्लास पे आने के बाद सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर उसका नाम देना है। तो यहाँ पर हम अभी हम बात किसी कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट उसका नाम देंगे। यहाँ पर आपको नाम देना है डेबिट नोट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। यदि क्रेडिट नोट होता तो क्या ले लेते हम, या क्रेडिट नोट। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल ए कर दिया हमने, ये हमने वाउचर डेबिट नोट हमारा क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको एंट्री करना है। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में, यहीं पे गेटवे ऑफ टेली में ट्रांजेक्शन में वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स में जाकर हमको अब डेबिट नोट चाहिए, तो यहाँ F10 के द्वारा भी आप कर सकते हैं, या अदर वाउचर्स पर क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे डेबिट नोट। देखिए डेबिट नोट के नीचे ही आपको एक हमने क्या कहा था, डेबिट नोट वाउचर क्रिएट किया था एक सिंपल इंटरेस्ट के नाम से, ये इसने खुद ने ले लिया डेबिट नोट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सब आपका डेबिट नोट आ गया है। यहाँ पर आप अपना डेट चेंज कर ले, पहले तो हम 31 मार्च को बनाना चाहते हैं तो 31 मार्च ले लेते हैं। जो भी डेट लेंगे तब तक का इंटरेस्ट वो ले लेगा। पार्टी का नाम लेना है हमको, जैसे ओमकार एंड सन्स ले लिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इंटरेस्ट डिटेल्स। अब वो बोल रहा है किस किस की इंटरेस्ट डिटेल लेना है हमको, सभी की लेना है हमको, तो हम ये ले ली। देखिए पूरा इंटरेस्ट हमने ले लिया है, ये टोटल अमाउंट यहाँ पे 15,262। हमने क्या, आप चाहें तो अलग अलग बिल वाइज भी आप क्या कर सकते हैं, डेबिट नोट बना सकते थे, या फिर हमने पूरा ही सभी अमाउंट एक साथ लेके हमने पूरे इंटरेस्ट की यहाँ पर डेबिट, एक ही डेबिट नोट बना दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका न्यू रेफरेंस चाहें तो आप अगेंस्ट रेफरेंस नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अब एक चीज का और है, आपको एक अकाउंट और चाहिएगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका, उसके बाद टू, अब क्या ये हमारी इनकम है, इनकम है तो हमको इसका यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर क्रिएट पर हम क्लिक करते हैं, इनकम है तो वो क्रेडिट होगी, एक लेजर हमको बनाना होगा। यहाँ क्रिएट पे जाते हैं, अब लेजर क्रिएट करना है हमको। लेजर किस नाम से क्रिएट करेंगे, हमारा इंटरेस्ट क्या था, ये इंटरेस्ट हमको मिला था, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस ये इंटरेस्ट हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी, तो ग्रुप क्या आ जाएगा इसका, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद आप कंट्रोल ए कर लें, ये आपको यहाँ पे सारी सेटिंग हो जाएगी।
तो यहाँ पर उसने इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्रेडिट कौन सा का, देखिए डेबिट ओमकार एंड सन्स का होता है, उसने इंटरेस्ट ले लिया, इंटरेस्ट रिसीवेबल ले लिया हमने, अकाउंट क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये इंटर करा हमने, एक्सेप्ट किया, ये देखिए आपकी एंट्री हो गई। अब हम इस अकाउंट में चलते हैं, अकाउंट्स बुक में लेजर में हम ओमकार एंड सन्स में जाते हैं। 1 अप्रैल 22 से, ये देखिए हमारा डेबिट नोट की एंट्री यहाँ पर हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अच्छा आप चाहें तो 1 बाय 1 भी, आप जहाँ पर मैंने बताया था, आप एक एक करके भी इंटरेस्ट की कैलकुलेट आप यहाँ डेबिट नोट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लीज अगर